हेलो जी गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ से मैंने कंटिन्यू कर रही हूँ अपना व्लॉग। यहाँ पे पंचमासी होती है ये, और ऐसे पंचमासी होती है। मुझे कोई आइडिया नहीं है बिकॉज़ मेरी मम्मा जो बोल रही है हम वो फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे मेरी छोटी सिस्टर उसको तिलक लगा रही है मोर के पंख से। मेरे को कोई आइडिया नहीं, क्योंकि मेरे वक्त ये सब कुछ नहीं किया था किसी ने भी, ठीक है ना। तो पंचमासी हमारे घर में फ़र्स्ट टाइम ये हो रही है। मेरे वक्त किसी ने नहीं किया था, ना ही मेरे सिस्टर के वक्त कुछ ऐसा था। तो ठीक है, तो मुझे कोई ऐसे रीति रिवाज का कोई आइडिया नहीं है। तो यहाँ पे मम्मी ने बोला था कि जो बड़ी ननंद होती है ना वो बांधती है, कोई भी ननंद चलेगी, लेकिन ननंद ननंद ही बांधती है, ऐसा कोई था रिवाज। तो ये बच्चे और माँ की ब्लेसिंग के लिए होती है कि बच्चा और माँ दोनों सुरक्षित रहे कोख में। और ये ब्लेसिंग होती है गाइस, जो प्रेग्नेंट लेडी होते हैं ना उसके लिए, इसीलिए विधि की जाती है, ठीक है। यहाँ पे देखो मेरी दोनों डॉटर और बीच में जो खड़ी है वो मेरे भाई की डॉटर है। तीनों एक जैसे लग रहे हैं गाइस, ठीक है ना। और सारे लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और हमने बहुत इंजॉय किया था। स्पेशली मैं जब भी मेरे भाई भाभी उनके लड़के लड़कियाँ से हम सिबलिंग लोग मिलते हैं ना तो हमको बहुत मज़ा आता है। और देखो मेरा भाई की हाइट तो देखो गाइस, सबसे लंबा है हमारे घर में। हमारे घर में लंबे हैं मेरा भाई, मेरे हस्बैंड, फिर मेरे सिस्टर के हस्बैंड, और बस ये तीनों बहुत लंबे हैं, ठीक है गाइस। और यहाँ पे देखो मैंने साड़ी पहनी है तो मुझे कुछ अनकंफर्टेबल लग रहा था क्योंकि बहुत हेवी साड़ी है, ठीक है गाइस। और यहाँ पे मुझे इतनी ज़ोरों की नींद आ रही थी ना, मुझे इतनी ज़ोरों की नींद आ रही थी क्योंकि मैं सुबह से आई हुई हूँ, थकान लग रही है मेरे को, ठीक है ना। तो ये सब मुझे निकाल के अपना वही पुराना ड्रेस पहनना था। और यहाँ पे देखो मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ, ठीक है। मैं वैसे ही इंडियन वेयर में बहुत प्यारी लग रही हूँ। फिर हम रात को फिर निकल गए थे, हम नहीं खाना खाने रुके थे नहीं कुछ करने रुके थे, ठीक है ना। जैसे इवेंट ख़त्म हुआ ना हम निकल गए थे। फिर रास्ते में हमने कुछ खाना खाया था। और यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को बोल रही हूँ कि धीरे गाड़ी चलाओ क्योंकि बहुत ट्रैफिक था गाइस, पता है आपको। और रात को जो कार चलाना होता है ना गाइस वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। देखो गाइस हमारी पीनट देखो कैसे बैठी है पीनू, ये हमारी पीनट रही। और ये मैं हूँ और मेरी बेटी है, और दोनों मेरे हस्बैंड और मेरी है ना वो छोटी बेटी गए हैं, उसको वॉशरूम लगी थी तो मैंने बोला कि चलो मैं चलती हूँ। तो मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं नहीं मैं लेके चलता हूँ, मैं बाहर खड़ा रहूँगा, आपको आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा है ना सिर दर्द हो रहा है गाइस, पता है मेरा सिर दर्द हो रहा है इसीलिए, ठीक है। और यहाँ पे हम ऑनेस्ट है, वाड़ी लाल है, इस तरफ हम रुके हैं। यहाँ पे मेरे हस्बैंड को चाय पीनी थी, मुझे तो कुछ नहीं पीना था, ठीक है, मुझे कुछ नहीं पीना था। मैं तो वहाँ उन्होंने बोला कि होटल में खाना खाना है, लेकिन हमने खाना नहीं कि हमको लेट हो जाएगा, इसीलिए बच्चों का कल संडे है, छुट्टी है, लेकिन बच्चों की है ना कल मंडे एग्जाम है, इसीलिए हमको घर पे जाना ही जाना था, ठीक है। तो इसीलिए अभी क्या हुआ कि ऑनेस्ट है ना, ये मैं बताती हूँ कौन से है। हाँ, ये ऑनेस्ट है और ये है और ये है, ठीक है। तो ऐसे ही है। तो मुझे यहाँ से आपको पता ही है, अगर मैं बाहर जाती हूँ तो मैं है ना वो क्या पीती हूँ पता है आपको, वो शुगर फ्री आती है ना वो मैं पीती हूँ, ठीक है गाइस। तो मैं अपने हस्बैंड को बोला है अगर मिल जाए तो आप लेके आना। और हमारी वीडियो देखो कैसे, अब तो स्पीक नहीं कर रहे ने। अच्छा बच्चा है मेरा, अच्छा बच्चा है मेरा। आए आए कौन आए आए डैडी आए, डैडी आए, डैडी आए, आए नहीं आए ना, ये आ गए डैडी, इस तरफ आई, 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 इस तरफ, ये रहे, उधर है बेवकूफ, ये रहे। गाइस यहाँ देखो मैं अपनी बेटी के लिए वेट कर रही हूँ। देखो ये मेरी बेटी आ रही है कुर्ती में, ठीक है ना। तो फिर उसको वॉशरूम लगी थी तो मेरे हस्बैंड लेके गए थे। और फिर मेरा सिर दर्द इतना हो रहा था ना, क्या मैं बताऊँ आपको। और देखो मेरी बेटी और बारिश भी स्टार्ट हो चुकी थी। गाइस देखो यहाँ पे हम डीजल भरवाने रुक गए थे, ठीक है ना, यहाँ पे, क्योंकि हमारा डीजल ख़त्म हो गया था गाड़ी का, ठीक है गाइस, कार का नहीं। और फिर खाने पीने का कोई मुझे आइडिया नहीं कि हम उधर जाके खाएंगे या बीच में खाएंगे। देखो हमारी पीनट कैसे बैठी है, हमारे बच्चों की ऐसे ही बैठती है जब भी ट्रैवल करते हैं ना, तो हमारी पीनट
और फिर बस यहाँ पे देखो इतनी ठंड नहीं लग रही थी मेरे को, और बस मैं वेट कर रही थी अपने हस्बैंड का। और हमारे देखो लड्डू गोपाल भी हमारे साथ आए थे, और मैं हर जगह अपने लड्डू गोपाल को लेके जाती हूँ, क्योंकि घर पे कोई ध्यान रखने वाला होता नहीं है और उनका भोग लगाने वाला कोई नहीं होता है। अगर मेरी बेटियाँ होती है घर पे तो मैं उनको वहीं छोड़ के आती हूँ, उनको साथ लेके नहीं आती हूँ। लेकिन उनका हाव भाव से मुझे पता लगता है कि यहाँ पे उसको हमारे साथ आना है। और देखो मेरे नेल कलर देखो गाइस कितने प्यारे लग रहे हैं। और बस यहाँ पे मेरे हस्बैंड का वेट कर रही हूँ कि मेरे हस्बैंड आएंगे, और हम आगे निकल गए। ठीक है, फिर यहाँ पे हम खाना खाने रुक गए थे। ऑनेस्ट में अहमदाबाद आके खाना खाया था, मंचूरियन, फिर मसाला पापड़, और कुछ मुझे भूख तो नहीं थी। उत्तपम मेरे हस्बैंड के लिए था। गाइस यही था मेरा वीडियो, फिर आगे कंटिन्यू, फिर आगे क्या हुआ, आगे रात हो गई, फिर इतना थकान हो गया था, फिर मैंने कंटिन्यू वीडियो नहीं किया। ठीक है, फिर सो गए थे मैं, और बस अभी वीडियो एंड कर रही हूँ मैं। आई होप कि मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अभी मैं फ़िलहाल बैठी हूँ अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, तो पहले से ही तैयारी करनी चाहिए। ठीक है गाइस, और मैं क्या आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। और मेरे को इतना टेंशन लगा रहता है ना, पता है आपको। और मेरे एक तो पढ़ाई का टेंशन लगा रहता है, और एक तो मेरे को सोने का भाव आसमान छू रहा है गाइस, आसमान छू रहा है सोने का भाव। कहाँ 11,000 था मेरे ज़माने में, 3,000 11,000 समथिंग था, और अभी देखो 1,45,000। ओ माय गॉड, ओ माय। सिल्वर का तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो सिल्वर में तो मैं सिल्वर ख़रीदती नहीं हूँ, क्योंकि सिल्वर का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मैं 10,000 का सिल्वर लूँ और मैं बेचने जाऊँ तो मुझे 5,000 ही मिलेंगे। तो इससे बेटर है कि मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करूँ। आई लव गोल्ड। ठीक है ना, मैंने जितनी चीज़ें पहनी है ना, मैंने गोल्ड की ही पहनी है, क्योंकि मुझे नकली जो चीज़ें होती है ना उससे एलर्जी है। 1 घंटा 2 घंटा ही, हाँ भाई, उस ये मेरी बेटी की भी है ना, असली है गोल्ड और मैंने उसको दी थी, बर्थडे पे दी थी। वो सिर्फ 10,000 की आई थी गाइस, और अभी लेने जाओ ना तो इसके कितने पैसे लगेंगे। ठीक है, तो अभी मेरे हस्बैंड बोल रहे कि तेरी बात सही थी वर्षा, तो अभी भी बोल रही है कि हर महीने 1 ग्राम सोना हम खरीदे। मैं अपने हस्बैंड को बोल रही हूँ हम हर महीने 1 ग्राम सोना खरीदे। देखो मेरी बेटी चाय लेके आई है, मसाला डाला था चाय का, और मेरी चाय आप नहीं पी पाओगे, मेरी चाय आप नहीं पी पाओगे। बिकॉज वाई, मेरी चाय में ना ही शुगर होता है ना ही कुछ भी होता है। दूध तो होता है लेकिन शुगर नहीं होता है। ठीक है ना, पता नहीं मैं कैसे पी लेती हूँ, आई डोंट नो। मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि भाई 1 ग्राम। मैं कब से बोल रही हूँ उनको कि हम हर महीने 1 ग्राम सोना खरीदे, हम हर महीने 1 ग्राम सोना खरीदे, पर वो समझ ही नहीं रहे। और अभी मेरे को बोल रहे कि हाँ वर्षा, हम हर महीने 1 ग्राम सोना खरीदेंगे। मैंने बोला चलो मैं कल जाके ही 5 ग्राम तो मैं ऐसे ही खरीद लेती हूँ। चलो मैं कल जाके 5 ग्राम सोना खरीद के आती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि कल मैं जाके 5 ग्राम सोना खरीद। पर यहाँ मैं अहमदाबाद रहती हूँ ना गाइस, तो क्या होता है पता है कि मैं अहमदाबाद में यहाँ पे कोई मुझे वो पहचान वाला नहीं है, कोई सुनार है ना। मैं सुरेंद्र नगर जो है ना वो पहचान वाले हैं सारे लोग, तो यहाँ मुझे कोई आइडिया नहीं है। और मैं इतना किसी पे ट्रस्ट करती नहीं हूँ जल्दी से। ठीक है ना, मैं ट्रस्ट जो हमारे पुराना सबसे पुरानी जो मार्केट है वहाँ पे सुरेंद्र नगर में हमारा भरोसेमंद है। मैं बहुत सालों से वहीं से सोना खरीदती हूँ। मैं इतनी सेविंग करती हूँ, आप मानोगे नहीं, यकीन नहीं मानोगे कि ये लड़की इतनी सेविंग कर सकती है क्या? एक लड़की इतनी सेविंग कैसे कर सकती है? अगर मैं आपको बताऊँ ना कि मैं कितनी सेविंग कर रही हूँ, मैं भगवान की दया से मेरे पास, मैं हर हफ्ते हर महीने कपड़े खरीद सकती हूँ, इतनी मेरी भगवान ने मेरे को इतना दिया है। ठीक है ना, भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया कि कहाँ से कहाँ तक मुझे उन्होंने पहुँचाया है। बट मैं इतनी सेविंग करती हूँ ना कि मेरे हस्बैंड भी बोल देते, उससे भी नहीं होती उतनी मैं सेविंग करती हूँ। अपने आप पे पैसा नहीं खर्चती हूँ, जो चीज़ें चाहिए वो ही करती हूँ। लाइट बिल में भी सेविंग करती हूँ, खाना बनाने में भी सेविंग करती हूँ, और सारी चीज़ें भी मैं इतने अच्छे से मैनेज करती हूँ। एक सेविंग तो मेरी बरसों से है कि मैं दोनों डॉटर को मैं खुद से पढ़ाती हूँ। तो ये 17 साल की है और ये 14 ईयर्स की है, तो दोनों डॉटर को मैं खुद से पढ़ाती हूँ। तो इतने सालों की आप ट्यूशन फी देख लो कितनी बचेगी। ठीक है ना, और मैं ज़्यादातर, आप मुझे कभी मेरे व्लॉग में, इतने सालों से व्लॉग कर रही हूँ, आपको मुझे 1 या 2 बार आपको मैं मेरे को पार्लर में देखा होगा। मैं
जाती नहीं हूँ, बिल्कुल पार्लर पे पैसा खर्च नहीं करती, क्योंकि मुझे वो बकवास, घटिया और पैसा बर्बाद ही लगता है पार्लर का, ठीक है ना। हाँ, कभी हेयर स्टाइल बना लिया, या कभी, हाँ, मैं अपने भाई की शादी में मैंने एक बार, वो भी शादी पे, क्यों मैं घर पे नहीं की थी, उसका भी रीज़न है, क्योंकि घर पे अगर मैं करने बैठूंगी ना मेकअप तो 10 जन आ जाएंगे, क्योंकि हमारे रिलेटिव सारे लोग आए थे। दीदी ये कर दो ना, दीदी वो दे दो ना, दीदी फलाना दे दो, दीदी फाउंडेशन दे दो, सारी मेरा ख़राब कर देंगे। इसीलिए मैंने अपने भाई को बोल के बुक करा दिया था कि भाई मेरे को हेयर स्टाइल और सिंपल सा मुझे मेकअप चाहिए, ठीक है। तो वही मैंने बुक करा था। बाकी मैं कभी, मेरे को बहुत मन होता है कि मैं जाओ, पर मुझे एक बात ऐसा लगता है कि फिजूल की है ये सारी चीज़ें। थोड़ा तो 2 दिन चमकता है, तीसरे दिन तो वही अपने आप को वही दिख रहा होता है। इससे तो घर पे केयर करो ना। मैं घर पे केयर करती हूँ, ठीक है ना। खाने पीने में मैं सबसे ज़्यादा बिलीव करती हूँ, अगर अंदर से आप स्किन पे डालोगे ना, नमक उधर ही पड़ा होगा, वो नमक वो डाल दे ना, नमक ब्लैक सॉल्ट डाल दे। हाँ, चटनी बनाई थी मैंने, जो सब्जी में डालनी चाहती है वो, और वो खा रही है चटनी खाकरे के साथ। और मेरी डॉटर को 2-2 घंटे में भूख लग रही है। क्या सही बात है। वो फोकस पढ़ने बैठी है, 12 में है गाइस, उसके एग्जाम नज़दीक है, पर 2-2 घंटे में इस लड़की को भूख लग मुझे भी सिखा दे गाइस। मेरी डॉटर ने मेरा फ़ोन ले लिया। जवान है, भूख तो लगेगी गाइस। और वो ऐसे ही 2-2 घंटे में उसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है, कुछ ना कुछ चाहिए। हाँ, मैं अपने हस्बैंड को बोल रही हूँ कि चलो 1 ग्राम सोना खरीदते, 1 ग्राम सोना करते, हर महीने खरीदते। हम अभी देखो राह देख रहे थे कि हमारे सेविंग हो जाए 3-4 लाख, फिर साथ में खरीदते हैं। लेकिन अभी मेरे हस्बैंड बोल रहे कि वो तो पता नहीं 2 लाख कब हो जाए, इससे तो अच्छा है हर महीने खरीदे। तो मैंने बोला ठीक है, तो मेरे को हर रोज़ 500 रुपये दे दीजिए आप, तो हर महीने तो हम खरीद सकते हैं, ठीक है ना, गोल्ड। तो हम ये प्लानिंग कर रहे हैं गाइस, आप भी प्लानिंग कर लीजिए, क्योंकि बचत एक चीज़, ज़रूरी चीज़ है जीवन में, ठीक है ना गाइस। कभी भी देखो, कोई आपकी हेल्प करने नहीं आता है, मेरा एक्सपीरियंस है। नहीं माँ बाप आते हैं, नहीं भाई बहन आते हैं, नहीं कोई आता है, ठीक है ना। आपको कोई हेल्प करने नहीं आएगा। जब भी आपको कोई बीमार हुए, 1 पैसों की ज़रूरत पड़ी, तो आपकी जो हार्ड अर्न मनी है ना, वही काम आती है, जो सेविंग होती है ना, वही काम आती है। ये जो इंस्टाग्राम पे बोलते हैं ना, बाबा हो, अपने मस्त में रहो, मस्ती में जियो, जो करना है वो करो, पैसे अपने पे खर्च करो, फलाना ढीमका ढुकड़ा, पर जब ज़रूरत होती है ना, तब कोई नहीं आता है। वो ज्ञान नहीं देते बाबा लोग कि जब आपको ज़रूरत पड़ती है पैसों की तो कौन आता है, आप बताइए। और इतनी महंगाई भी बढ़ चुकी है कि बच्चों की फ़ीस, घर, लाइट बिल, ये सारी चीज़ें, गैस बिल, सारी चीज़ें, और दूसरा खर्चा तो अलग से, खाना पीना। और हम इतना होटल रेस्टोरेंट में नहीं जाते हैं। हाँ, कभी कभी मन होता है तो चले जाते हैं, वो ज़्यादातर मेरे हस्बैंड लेके जाते हैं। मैं तो बिल्कुल अवॉइड करती हूँ। मेरे को एक ही चीज़ पसंद है, पानी पूरी, जो मैंने अभी तक नहीं खाई। चल 15-20 दिन हो गए मैंने पानी पूरी नहीं खाई, आई थिंक मैं महीना हो गया मैंने पानी पूरी नहीं खाई। बनाई थी पर तुम्हारा फ्राइड है। हाँ, हमने घर पे बनाए, हम घर पे बनाते, ठीक है ना। और मेरे हाथों की चीज़ें बहुत अच्छी बनती है घर पे भी। मैं खाती हूँ सेव ममरा और आपसे बात कर रही हूँ। हाँ, तो मैं बहुत सेविंग, मेरे जैसी कोई लड़की नहीं होगी जितनी सेविंग कर सकती है, ठीक है ना। मैं बहुत सेविंग करती हूँ गाइस, ठीक है। और मैं बहुत हार्डवर्क भी करती हूँ, तो प्लीज़ मेरी हार्डवर्क को आप ऐसे ही बनाए रखें। नहीं चाहिए बेटा मुझे सेव ममरा, मेरी बेटी लेके आई है। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। और सोना खरीदिए अपनी बेटी के लिए, अपने खुद के लिए, क्योंकि उसकी कीमत बहुत आगे बढ़ सकती है। देखो, आज तक मैंने नहीं देखा कि घटी। हमारे ज़माने में, या पता नहीं बहुत साल पहले मैंने जब खरीदा था तो 10,000 की वो थी, 10 ग्राम का 10,000 भाव था। तो अभी देखो ना, तो 10,000 कहाँ, 1,45,000, 45,000 हो गया। तो आपको लगा कि कभी सोने की कीमत घटी? नहीं ना, बढ़ती रहती है ना। तो आप सोचिए, तो आप थोड़ा सा खरीदिए बचत करके गोल्ड, तो फिर आपकी आगे जाके कितनी कीमत बढ़ेगी, है ना। तो ऐसे ही मैं बोलती हूँ कि कपड़े तो ठीक है, चलो जब तक चलते तब तक चला लीजिए, इतने महंगे भी मत खरीदिए, ठीक है ना। कि फ्यूचर में आपको पैसे की बहुत ज़रूरत होती है, तब काम आते हैं गाइस, ठीक है ना। मेरा पर्सनली अनुभव है, एक्सपीरियंस है, कोई नहीं काम आता है।
कुछ भी काम नहीं आता है, आपकी सेविंग ही काम आती है। तो इससे बेटर है फालतू खर्चे मत कीजिए। इससे बेटर है हर महीने आप 1-1 ग्राम गोल्ड खरीदे। जिसके घर स्पेशली बेटियां है, कोई ये तो ना बोले ना कि तेरे बाप ने क्या दिया, तेरी माँ ने क्या दिया। एक घर खरीद के दीजिए अपनी बेटियों को कि भाई वो घर उसका खुद का हो, ज़रूरत पड़ने पर वो खुद के घर में रहे। ऐसा कोई उसको नहीं बोले कि तेरे बाप ने क्या दिया, तेरी माँ ने क्या दिया। तभी एक घर खरीद सकते हो बेटियों के नाम, और इतना इंडिपेंडेंट बना सकते हो अपनी बेटियों को कि वो उसका खुद का खर्चा उठा सके। क्योंकि अभी तो फ़िलहाल यही हाल है, पहले का ज़माना नहीं रहा है। तो ही आप बेटियां पैदा करें, वरना तो मत कीजिए। मैं सही बता रही हूँ, ठीक है ना। बेटियां बोझ नहीं होती हैं, बेटियां उसी को देते हैं जिसके अंदर उसको पालने की हैसियत हो। भगवान उसी को चुनते हैं, सच बता रही हूँ मैं। तो उनके नसीब से हम इधर हैं, मैं सच बता रही हूँ, ठीक है ना। उनके लिए, उनके नसीब से हम इधर पहुँच पाते हैं। बेटियाँ अपने नसीब लेकर ही आती है, ठीक है ना। और बस ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय, एंड गोल्ड ज़रूर खरीदना।